अब जब आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं डायनामिक रेंज के बारे में, तो अब हम बात करते हैं कंप्रेसर्स और कंप्रेशन के बारे में। अब कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं हमारे डायनामिक रेंज को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें कम करने के लिए। अब 2 तरीके हैं डायनामिक रेंज को कम करने के लिए। पहला है कि हम उनके लेवल्स को कम कर दें और हम गेन ऑटोमेशंस करें, और दूसरा तरीका है एक कंप्रेसर यूज़ करना, जिससे हमारा डायनामिक रेंज कंट्रोल होगा, जो है डिफरेंस बिटवीन लाउडेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट पार्ट। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा ऑडियो एकदम कंसिस्टेंट रहे पूरे टाइमलाइन पर और सारे लेवल्स एक समान हो। तो अगर मुझे इसे आपको समझाना है एकदम ईज़ी वे में, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से यहाँ समझाता हूँ। हमने यहाँ पे एक वोकल सेटअप किया है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वोकल ट्रैक में, जो इंट्रो पार्ट है इस वोकल का, वो आप देख सकते हो काफ़ी सटल है। पर इस वोकल में ऐसे भी जगह है जहाँ पर जो वोकल है वो काफ़ी लाउड है। हम पहले अपना ऑडियो एग्ज़ाम्पल सुन लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठहरे जब तू संग मेरे हो रोशनी अंधेरे में चलते रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस वोकल को प्ले किया, ये वोकल काफ़ी लाउड था यहाँ पर, और ये एकदम अचानक से आ रहा है और काफ़ी लाउड साउंड कर रहा है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। अगर हमें चाहिए कि हमारे सॉफ्टर पार्ट्स ऑडिबल हो और लाउड हो, तो मैं पहली चीज़ ये करूँगा कि मैं ऑडियो ट्रैक की वॉल्यूम को बढ़ाऊँगा, उसके लेवल को बढ़ाऊँगा। इसे सुनते हैं एक बार। ठहरे जब तू संग मेरे हो रोशनी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रोसेस में हमें सॉफ्टर पार्ट्स को लाउड करना था, पर यहाँ पर जो लाउडर पार्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा लाउड हो गए। और ये प्रॉब्लम होता है जब हम ऑडियो सिग्नल के लेवल्स को बढ़ाते हैं। जब भी हम सॉफ्टर पार्ट्स को बढ़ाते हैं, तो ऑटोमैटिकली हायर पार्ट्स भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लाउड हो जाते हैं, पर ये चीज़ कंप्रेशन में नहीं होती। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑटोमेशन की, तो यहाँ पर जो हायर पार्ट्स हैं और जो सॉफ्टर पार्ट्स हैं, वो दोनों इक्वली होंगे, जिसे हम डायनामिक रेंज भी बोलते हैं, और वो कभी चेंज नहीं होगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऑडियो में वो हो। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि इसके 2 तरीके हैं इसको टैकल करने के। पहले तो हम एक यूटिलिटी डालेंगे, और आप गेन नॉब को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और उसे डबल क्लिक करके रीसेट कर सकते हो, और फिर ऑटोमेशंस बना सकते हैं जहाँ पर भी लाउडर पार्ट्स हैं, और जहाँ पर भी सॉफ्टर पार्ट्स हैं वहाँ पर हम लेवल्स को बढ़ा देंगे। तो हमारे पास एक ऑटोमेशन होगा जो गेन राइडिंग करेगा। अब जब हम वॉल्यूम ऑटोमेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम सॉफ्टर पार्ट्स को लाउड कर देंगे और लाउडर पार्ट्स को सॉफ्ट कर देंगे। पर अगर हम ये ऐसा करने बैठें हमारे पूरे ट्रैक पे, जो कि होगा 3 से 4 मिनट का, तो समझो हमारे पास 32 ट्रैक्स हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट में, और अगर आप उस पर ये प्रोसेस करते हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और आप शायद बोर भी हो जाओ। जब तू अब मैं बताता हूँ कि वॉल्यूम ऑटोमेशंस कैसे आपको हेल्प करेगा आपकी डायनामिक रेंज को कम करने के लिए। ठहरे जब तू संग मेरे हो रोशनी अंधेरे में चलते रहे। वैसे ही हम यहाँ पर भी ऑटोमेशंस कर सकते हैं, और इन पार्ट्स को हम और लाउड कर सकते हैं। तो अगर मैं सच बोलूँ, तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है इन ऑटोमेशंस को करने के अलावा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इस यूटिलिटी को डीएक्टिवेट कर दूँगा। तो जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया आपको यूटिलिटी प्लगइन का, वो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर समझा देता हूँ कि एक्चुअल में मैंने किया क्या है। तो जहाँ पर भी सॉफ्टवेयर पार्ट्स थे, मैंने यूटिलिटी की मदद से उनके डायनामिक्स को बढ़ा दिया। अब हम जल्दी से एक चीज़ कर लेते हैं कि हम ऑडियो को प्रिंट कर लेते हैं, ताकि हम विजुअली देख पाएँ हमारे चेंजेस को।
ठहरे जब तू संग मेरे, हो रोशनी अंधेरे में, चलते रहे बुनते रहे किस्से तेरे और मेरे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो लेवल है वो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है और वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो ऑडियो है वो काफ़ी लाउड और काफ़ी सॉफ्ट हो रहा है अचानक से, और पूरे ट्रैक में ये कंसिस्टेंट भी नहीं है। पर जो हमें यहाँ पर चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है, जो कि था हमारा डायनामिक रेंज कंट्रोल करना। पर मेरे हिसाब से ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम एक कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं और हम यही सेम चीज़ कर सकते हैं जो हमने पहले की, पर ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ और इफ़ेक्टिवली। और मैं आपको ये बता दूँ कि कंप्रेसर में अटैक और रिलीज़ नॉब्स होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं हमारे ऑडियो ऑटोमेशंस को स्मूथ करने के लिए और प्रिसाइज़ करने के लिए। मैं यहाँ पर रेशियो रख रहा हूँ 4:1 और अटैक टाइम मैं फ़ास्ट रख रहा हूँ, ताकि हमारे वोकल्स के पीक्स फटाक से कैच हो जाए, और मैं रिलीज़ को भी बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड को ज़्यादा नीचे नहीं खींचूँगा, मैं एक कंसिडरेबल पॉइंट तक ही खींचूँगा उसे, क्योंकि हमें उन्हें स्क्वॉश नहीं करना है। और मैं इन पैरामीटर्स को आपको बाद में समझाऊँगा काफ़ी डिटेल में, और मैं आपको बताऊँगा कि आप इन पैरामीटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो ताकि आपका कंप्रेसर अच्छा काम करे। पर अभी के लिए सुन लेते हैं ये कंप्रेसर क्या कर सकता है। ठहरे जब तू संग मेरे, हो रोशनी अंधेरे में। यहाँ पर मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू को अराउंड -14 डीबी तक रखा है। तो हम अपने गेन रिडक्शन मीटर में यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्रेशन कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है। ठहरे जब तू संग मेरे। हम जल्दी से यहाँ पर गेन मैच कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कंप्रेसर का इनपुट काफ़ी लाउड है और जो आउटपुट है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है कंप्रेशन की वजह से। तो मैं यहाँ पे मेकअप गेन से इसकी वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। ठहरे जब तू संग मेरे, हो रोशनी। ठहरे ठहरे जब तू संग मेरे, हो ठहरे जब तू संग मेरे, हो रोशनी अंधे। ठहरे जब तू संग मेरे, हो रोशनी अंधेरे में, चलते रहे बुनते। ठहरे जब तू संग मेरे। तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने एक यूनिटी गेन अचीव किया है हमारे मेकअप गेन को बढ़ाकर, जिससे हमारा इनपुट लेवल और हमारा आउटपुट लेवल ऑलमोस्ट सेम हो गया है। अब हम यहाँ पर जल्दी से इसे प्रिंट कर लेते हैं ऑडियो में पोस्ट कंप्रेशन के साथ, ताकि हम विजुअली देख पाएँ कि क्या चेंजेस आए हैं और इसे कंपेयर कर सकें हम अपने पहले वाले मेथड से। ठहरे जब तू संग मेरे, हो रोशनी अंधेरे में, चलते रहे बुनते रहे किस्से तेरे और मेरे। तो हमने यहाँ पर ऑडियो को प्रिंट कर लिया है और अब हम देखते हैं और कंपेयर करते हैं इन दोनों को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आउटपुट हमारी यूटिलिटी से आया था और जो आउटपुट हमारे कंप्रेशन से आया है वो काफ़ी अलग है। जो कंप्रेसर का आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कंसिस्टेंट है, क्योंकि उसके ऑडियो में कोई भी ज़्यादा अचानक से चेंजेस नहीं है। पर जब हम यूटिलिटी के एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिप और अनकंसिस्टेंसी दिख रही है ऑडियो में। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से कंप्रेसर काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है इसमें। तो जब भी हम अब मिक्स करेंगे हमारे वोकल्स को बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में, तो अब अगर हम वोकल्स के लेवल्स को बढ़ाएँगे, तो हमारा पूरा वोकल ओवरऑल ऊपर आएगा, और अब हमारे लाउडर पार्ट्स और हमारे सॉफ्टर पार्ट्स इक्वल हो गए हैं। ना कि पहले के सिचुएशन के जैसा जहाँ पर लाउडर पार्ट्स और भी ज़्यादा लाउड हो रहे थे और सॉफ्टर पार्ट्स तो हम वैसे ही एम कर रहे थे उन्हें लाउड करने का। तो लोग इसीलिए कंप्रेसर यूज़ करते हैं। कंप्रेसर बेसिकली एक ऑटोमैटिक गेन फेडर है, जो ऑडियो के गेन को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है कोई भी सेटिंग पे जो हम उसमें अप्लाई करें तो। और ये थी जानकारी कंप्रेशन या कंप्रेसर के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में।
देखने के लिए धन्यवाद।